सार्ज के खिलाफ मजबूत है। सर्ज निभाए जाने वाले सबसे आसान पात्रों में से एक है। वह किसी भी स्थिति में निष्ठापूर्वक आपकी सेवा करेगा। वह किसी के लिए भी सही विकल्प है जो अभी भी बुनियादी खेल यांत्रिकी सीख रहा है। सार्ज क्षति के प्रबंधन में महान है और खतरनाक छाया क्षति और दुश्मन की विशेष क्षमताओं का विरोध कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे केवल रक्षा में ही अच्छा है, हालांकि वे दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने में भी माहिर हैं और उनके गिरने के बाद उन्हें मार भी सकता है। सार्ज के पलटवार काम करते हैं जैसे पात्रों पर अच्छी तरह से, जो हमलों के लंबे संयोजनों पर निर्भर करता है। हेल्गा, जिनके हमले उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी है, और हांगजू, जो सफलतापूर्वक उसके खिलाफ करीब चौथाई हमलों का उपयोग कर सकते हैं। वह भी लिंक्स के लिए कठिन दुश्मन है। ये दोनों नायक समान दरों पर छाया ऊर्जा जमा करते हैं, लेकिन लिंक्स की तुलना में सार्ज अजेयता हासिल कर लेता है, जिससे वह अपने हत्या छाया हमले को पूरा कर सकता है और अपने हमलों से अधिक समग्र नुकसान करता है, क्योंकि उसके पास गिरे हुए दुश्मनों का नुकसान का बोनस है। आरजीएस अटैक सार्ज निकट और मध्य दूरी की दूरी पर विशेष रूप से प्रभावी है। वह अपने विशेष हमले का उपयोग करके दुश्मनों के करीब भी जल्दी पहुंच सकता है अगर वे आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास कुछ अनोखी तरकीबें हैं जो उसे दुश्मनों को जल्दी से खदेड़ने देती हैं। उनमें से एक उसका उच्च हमला है। ये एक बहुत तेज हमला है और यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने का प्रबंधन करते हैं तो आप मुश्किल में हैं। उन पर कॉम्बो हमलों की बारिश होगी और नुकसान से बचना मुश्किल है। सामान्य तौर पर सभी सार्ज के हमले एक उद्देश्य के लिए होते हैं, दुश्मन को जमीन पर गिराना और ये सुनिश्चित करना कि वो कभी भी पीछे न हटे। उनके प्रमुख हमले काम करते हैं, खासकर उनकी प्रतिभा के संयोजन में। वह अपनी स्पिनिंग नॉकआउट स्ट्राइक के साथ अच्छा काम करते हैं। उनके किकिंग पुशबैक अटैक को मत भूलना। हमें यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे। सार्ज के रंगे हुए हमले। सार्ज के पास अपने शस्त्रागार में केवल एक फेंका हुआ हथियार है, लेकिन ये वह है जो उसे रंगे हुए युद्ध में अपनी पकड़ बनाने देता है। प्रतिभा का उपयोग करके आप एक अलग हथियार विकल्प को अनलॉक कर सकते हैं। हमले की सीमा कम है, लेकिन अगर ये हिट हो जाता है तो दुश्मन को अपने पैरों से खदेड़ने की गारंटी है, जो सर्ज की मुख्य युद्ध रणनीति के साथ अच्छी तरह से जोड़ती है। गिरे हुए दुश्मनों को खत्म करना। अद्वितीय क्षमताएं। सार्ज की दो प्रमुख क्षमताएं हैं। पहला, उसकी अजेयता, जिसे वह छाया रूप में उपयोग करता है, और दूसरा, इच्छा शक्ति का आक्रमण। जैसे ही सर्ज छाया रूप में प्रवेश करता है, वह लगभग अजेय हो जाता है। वह नुकसान नहीं उठा सकता और न ही गिराया जा सकता है। इस क्षमता के अलावा उसके पास कोई अन्य छाया कौशल नहीं हो सकता है, लेकिन ये चिंता का कोई कारण नहीं है। उनकी अजेयता छाया और अन्य नायकों के विशेष हमलों के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से काम करती है और विशेष रूप से त्वरित विरोधियों के रोष को शांत करने में मदद करती है, जो दुश्मनों को त्वरित हमलों की बारिश के साथ मारने के आदी हैं। उसकी दूसरी क्षमता दुश्मनों को गिरने के बाद कमजोर कर देती है, इसलिए आपको सब कुछ करना चाहिए। आप उन्हें नीचे गिरा सकते हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कमजोर पड़ने से नुकसान भी बढ़ जाता है, जो दुश्मन के ब्लॉक से आगे निकल जाता है। इसलिए भले ही दुश्मन आपके हमलों से खुद का बचाव करने की कोशिश करें, आप हमेशा उन्हें भारी या विशेष प्रहार कर सकते हैं। सार्ज के कमजोर बिंदु। छाया मोड में सार्ज की अजेयता उनकी मुख्य कमजोरी है। वह इस क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इसके बिना खतरे में पड़ सकता है। इसलिए किट, जो छाया ऊर्जा चुरा सकती है, उसके लिए सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। अजुमा भी सार्ज के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर जब उसे लगातार नुकसान हो रहा हो। उनके अलावा मिडनाइट जैसे तेज फुर्तीले नायकों से समस्याएं आ सकती हैं, जो लंबे समय तक छाया के रूप में भी रह सकते हैं और जंप का उपयोग करके सार्ज की अजेयता का सफलतापूर्वक विरोध कर सकते हैं। एक और समस्या है फायर गार्ड, जो छाया ऊर्जा को स्वचालित रूप से जमा करता है, उसे सार्ज से पहले छाया रूप में प्रवेश करने देता है और जो त्वरित हमलों का उपयोग करके चार्ज का विरोध भी कर सकता है। निष्कर्ष, सर्ज उन सभी के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अभी भी खेल के इन्स और आउट्स को सीख रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो युद्ध में विश्वसनीयता और लचीलेपन को महत्व देता है। यदि आप गुप्त रणनीति के प्रशंसक नहीं हैं या आप केवल सख्त दक्षता पसंद करते हैं, तो सर्ज आपके लिए उपयोगी साबित होगा। एरिना